तो इन सब के बाद अब नेक्स्ट हेडिंग डालो पीरियोडिक फंक्शंस। पीरियोडिक फंक्शंस, पीरियोडिक फंक्शंस। सबसे पहले मैं अगर एग्जांपल बोलूं पीरियोडिक फंक्शन का, एक एग्जांपल बताना मुझे, एनीवन Sin. एग्जांपल? हाँ साइन थीटा कॉस थीटा। बिल्कुल सही है। sin x y इक्वल टू sin x इज अ पीरियोडिक फंक्शन। क्यों होता है पीरियोडिक? ऐसा क्या है जो वो पीरियोडिक होता है? क्या ना इसे सेम ग्राफ रिपीट करता है? कम ऑन, Yes, sir. यस सर। मतलब क्या ना इसे सेम x रिपीट करता है या सेम y रिपीट करता है? हाँ सेम बाय। सेम y रिपीट करते हैं। ओके, सो डेफिनेशन भी वही है। अ फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ इट्स आउटपुट रिपीट इटसेल्फ, इज सेड टू बी periodic if its value repeats itself after a certain interval, then that function is said to be periodic function। ऐसा वो तो लिख ही दिया। and that interval, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों? Period. पीरियड ऑफ द फंक्शन। यहां तक लिखो जल्दी से पहले। दैट फंक्शन इज कॉल्ड पीरियड ऑफ द फंक्शन। यस वरुण, यहां तक लिख लो। sin x का ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, सभी तक लिख लो पहले। फंक्शन इज पीरियोडिक इफ इट्स वैल्यू, वैल्यू मतलब क्या होता है? x वैल्यू और y वैल्यू? y वैल्यू Why? repeats y itself वैल्यू। after a certain interval। तो मतलब sin x को हम पीरियोडिक बोलते हैं बिकॉज साइन ऑफ 2 पाई प्लस x sin x होता है। याद करो, कम ऑन, Yes, sir. करेक्ट? Yes. tan का पीरियड क्या होता है? पाई या 2 पाई? पाई, बिकॉज tan पाई प्लस x इज 10x। तो अगर एक जनरल f ऑफ x के लिए बोले तो द मेन डेफिनेशन इज f ऑफ x प्लस t। अगर f ऑफ x हो गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द डोमेन, देन इट इज पीरियोडिक। और t को हम बोलते हैं पीरियड ऑफ द फंक्शन। बिल्कुल क्लियर? पीरियड ऑफ द फंक्शन। सो दिस इज लाइक द डेफिनेशन। लिखना बंद करो, सुन लो। ये डेफिनेशन है। कभी भी किसी फंक्शन का पीरियड निकालना है तो तुम इसका यूज कर सकते हो। लाइक लेट से sin x का ग्राफ तो पता है तो ग्राफ से दिख ही जाता है, बट प्रोवाइडेड लेट से तुम्हें ग्राफ नहीं पता है तो फिर ये यूज करके यू कैन कंक्लूड कि कैसे काइंड ऑफ हिट एंड ट्रायल करो कि x प्लस एक्स को x प्लस पाई से रिप्लेस किया सो एज टू फाइंड आउट दिस। अगर ये f ऑफ x आ गया तो पाई पीरियड है। तो अगर हमने ये करा तो बताओ ये क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो ये तो माइनस एफ ऑफ एक्स हो गया, तो पाई पीरियड है या नहीं है? नहीं नहीं। नहीं है। अब मैंने x को x प्लस 2 पाई से रिप्लेस किया तो साइन ऑफ क्या हो गया? x प्लस 2 पाई, साइन ऑफ 2 पाई प्लस x इज साइन x ओनली, दैट आई नो। So can I say it is f of x and hence 2 pi is a period? Come on. Yes, sir. Yes. 2 pi period है तो 4 pi भी period होगा, 6 pi भी होगा, करेक्ट? Yes. और 2 pi से छोटा मैं पीरियड निकाल नहीं पा रहा हूँ तो इसलिए मैं 2 pi को फंडामेंटल पीरियड भी बोल दूंगा। क्लियर एवरीवन? Yes. कॉपी कर लो यहाँ तक। Useful to find period.
यस, यहाँ तक सबका कॉपी हो गया बच्चों? यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? Okay. तो आप पीरियड लिखते हैं कुछ, सम पीरियड्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, ऐसा लिखते हैं, टी फॉर सम स्टैंडर्ड फंक्शंस, फॉर सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। फर्स्ट मेरे साथ एक बार देख लो, फिर एक साथ कॉपी कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x, cos x, cosec x एंड sec x, क्या है फंडामेंटल पीरियड? एवरीवन 2 पाई। ओके, tan x, cot x, क्या है फंडामेंटल पीरियड? पाई। नेक्स्ट, ये तो तुम्हें पता है। तो अगर मैं साइन ऑफ 3x का पीरियड चाहूंगा तो उसका पीरियड पता क्या हो जाता है? 2 पाई साइन x का होता है, और ये 3 आता है तो 3 से डिवाइड कर लो। मीन्स आई एम सेइंग कि अगर f ऑफ x का पीरियड t है तो f ऑफ kx का पीरियड क्या हो जाता है बताओ? T by K. T by K. 2 पाई बाई के, ये याद रखना। तो कभी भी kx आता है तो 2 पाई बाई के कर लो। मतलब अगर मुझे tan 5x का फंडामेंटल पीरियड चाहिए तो क्या हो जाता है? Pi by 5. Pi by 5. 5 by 5। क्लियर? नेक्स्ट, अगर f ऑफ x का पीरियड t है तो अगर f ऑफ x में कुछ भी ऐड कर रहे हो, इट डजंट मैटर, उसका पीरियड t ही रहता है। यहाँ पे भी कुछ भी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो पीरियड t ही रहता है। दैट मीन्स एग्जाम्पल, अगर मैं पूछूं साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 3, उसका पीरियड क्या होगा? कमान 2 pi. हाँ, 2 पाई ही रहेगा। यहाँ पे 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बाकी सब जगह कुछ भी होने दो। क्लियर? cos ऑफ x प्लस पाई बाई 6, और यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई हो गया, इसका पीरियड क्या होगा? 2 pi. 2 pi. 2 पाई। क्लियर? Yes. Yes यहाँ sir. पे कॉपी करो, कॉपी करो। हो गया कॉपी यहाँ तक? Yes, sir. Yes sir. आई एम टर्निंग द पेज। फोर्थ पॉइंट, एफ ऑफ एक्स का पीरियड अगर टी है तो रूट एफ ऑफ एक्स कर लो, 1 बाय एफ ऑफ एक्स कर लो। ये अपनी डोमेन के अंदर इनका पीरियड टी ही रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो अंदर रिपीट सेम ही कर रहा है। तो अगर देखो साइन एक्स का पीरियड तुम सबको पता है 2 पाई है, तो अगर मैं रूट साइन एक्स बोलूं तो वो भी तो 2 पाई के बाद ही रिपीट करेगा। कम ये सुनो, तो ये फर्क नहीं पड़ता, ये सब ध्यान रखना। नेक्स्ट, साइन स्क्वायर, और ये भी देख लेते हैं, साइन के ऊपर कोई पावर हो तो फर्स्ट, अगर साइन के ऊपर पावर है तो वो इवन या ऑड पे डिपेंड करेगा। इफ n इज इवन देन पीरियड पाई हो जाएगा, इफ n इज ऑड देन पीरियड 2 पाई ही रहेगा। एग्जांपल देख लो, साइन स्क्वायर x है, तुम्हें चेक करना है कि कहीं इसका पीरियड पाई तो नहीं है। कैसे चेक करते हैं? हाउ डू यू चेक? Graph. नहीं, ग्राफ व्राफ छोड़ो, मैंने अभी क्या बताया, एक ही प्राइमरी डेफिनेशन है जिससे तुम्हें चेक करना है। कम ऑन, याद आया? Yes. तो क्या निकालूंगा मैं एफ ऑफ एक्स की बजाय? एफ ऑफ एक्स प्लस पाई,
f of x plus pi, that is sin of pi plus x का स्क्वायर, sin pi plus x is minus sin x, minus sin x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, sin square x, which is equals to f of x, मतलब pi पीरियड है इसका. क्लियर? Yes, sir. सेम गोज फॉर cos की पावर, सेम गोज फॉर cosec की पावर, सेम गोज फॉर sec की पावर. 10 में ऐसा नहीं होगा क्योंकि 10 का वैसे ही पीरियड क्या होता है, पाई होता है. कमान Yes, sir. and can be any integer. नेक्स्ट पॉइंट एक साथ देख लो, बाकी सब बाद में कॉपी करना. देन y इक्वल टू फ्रैक्शनल x, इज इट अ पीरियोडिक फंक्शन? बच्चों याद करो. Yes, sir. Yes, sir. इसका फंडामेंटल पीरियड 1. 1. तो अगर मैं पूछूं फ्रैक्शनल 3x, उसका पीरियड कितना हो जाएगा? 1/3. 1/3. अगर मैं पूछूं फ्रैक्शनल x/3, तो उसका पीरियड कितना हो जाएगा? 3. गुड. यहाँ तो कॉपी करूं. यस, हो गया बच्चों यहाँ तक कॉपी? Yes, sir. एवरीवन कॉपी हो गया? So fractional x बाकी है. जस्ट अ सेकंड. हाँ भाई, हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. ओके. अब देखो मेन पॉइंट आ रहा है. वो ऑब्वियसली पीरियड यार इतना डायरेक्ट नहीं पूछते हैं कि सिर्फ फंक्शन का पीरियड बताओ. वो पीरियड बोलेंगे कि एक फंक्शन है प्लस एक और फंक्शन है, या फिर एक फंक्शन है इनटू एक और फंक्शन है, इस तरीके की चीज. ओके. सो पहले तो जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं, फिर चीजें समझाता हूँ. देखो अगर फंक्शन है sin x प्लस cos x है, तो अब वो बोल रहा है कि इसका फंडामेंटल पीरियड निकालो. तो हमें पता है इसका 2 पाई होता है, हमें पता है इसका 2 पाई होता है. अब हमें फील आ रही है कि पूरे का भी 2 पाई होगा, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट. और चेक भी कर सकते हैं, f ऑफ x प्लस 2 पाई चेक हमेशा इसी से करते हैं ना. Yes, sir. तो x प्लस 2 पाई इज sin 2 पाई प्लस x प्लस cos 2 पाई प्लस x, sin 2 पाई प्लस x sin x, cos 2 पाई प्लस x cos x. तो ये फंक्शन हो गया, तो हेंस इट इज अ पीरियड. तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट देखो इधर, लेट्स से एग्जांपल ले लिया मैंने
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, देख रहे हो बच्चों? हाँ, Yes, sir. इसका पीरियड 2 पाई, इसका पीरियड 2 पाई, तो 2 क्या pi. पूरे का पीरियड 2 पाई होगा क्या? बिल्कुल होगा, वो तो तुम माइंड में भी चेक कर सकते हो। कम Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बट क्या लिख रहा हूं देखना, 2 पाई इज नॉट द फंडामेंटल पीरियड, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि इससे छोटा भी एक पीरियड है ऑफ द एंटायर फंक्शन एफ ऑफ एक्स। कौन है वो? पाई है। क्यों है वो बाद में बात करेंगे, बट चेक करते हैं पहले। एफ ऑफ एक्स प्लस पाई, साइन ऑफ एक्स प्लस पाई इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई। साइन एक्स का पीरियड पाई नहीं होता है क्योंकि माइनस वो छोड़ देता है, करेक्ट ना? Yes, Yes, sir. sir. बट जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो साइन और कॉस दोनों ही माइनस छोड़ रहे हैं और वो बना देते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स विच इज द ओरिजिनल फंक्शन। एग्री करो? Yes, sir. तो बताओ क्या पाई भी इसका पीरियड है क्या? कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. हाँ है। अब पाई है तो पाई बाय 2 के भी चेक करना चाहिए, बट पाई बाय 2 आते ही तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो क्या है या नहीं है। एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2 साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स। साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स कितना हो जाता है बच्चों? Sin प्लस कॉस cos एक्स। x. कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स कितना हो जाता है? माइनस Minus साइन। sin x. Minus तो sign. दिस इज नॉट एफ ऑफ एक्स, करेक्ट और नॉट? तो मैं बोल सकता हूँ पाई इज द फाइनल आंसर, इज द फंडामेंटल पीरियड। बच्चों यहाँ तक तो एग्री करो पहले। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब तुम्हारे दिमाग में एक थॉट आना चाहिए, सर ऐसा कैसे होगा, फिर हमें क्या रैंडमली कुछ भी चेक करना पड़ेगा? तो नहीं, थोड़ा बहुत रैंडम करना पड़ेगा, बट द फंडा इज एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस हो या मल्टीप्लाई हो, ये स्टेप्स तुम्हें चेक करने पड़ेंगे। स्टेप 1, फाइंड देयर इंडिविजुअल पीरियड्स, लेट्स से T1 and T2. Then step 2, find LCM of T1 and T2. कम ऑन एग्री करो, अगर मैं एक sin x डाल दूं और एक फ्रैक्शनल x डाल दूं, इसका पीरियड 2 पाई है, इसका पीरियड 1 है। याद है वो ट्रैफिक लाइट वाला जो मैं एसएनएस में एग्जांपल लिया था, 2 ट्रैफिक लाइट है। Yes, sir. Yes, sir. वैसे ये 2 पाई के बाद रिपीट करा है, वो 1 के बाद रिपीट करा है। इन दोनों का एलसीएम कुछ आएगा ही नहीं, तो ये कोई फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब पीरियड है ही नहीं। एलसीएम ऑफ 2 पाई और 1 2 पाई तो बोलोगे नहीं, कम ऑन, क्योंकि वो इररेशनल है और ये रैशनल है। दोनों के टेबल्स में कभी सेम नहीं आता एक तरीके से। कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. एलसीएम ऑफ 3 and 5 15 बोलते हैं, क्यों बोलते हैं बताओ? क्योंकि 3 के टेबल में भी 15 आता है और 5 के टेबल में भी 15 आता है। कैन आई से लाइक दैट? Yes, Yes, sir. yes, Yes, sir. sir. बट क्या 1 के टेबल में 2 पाई आता है क्या? नहीं ना। No. तो इसका एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर दिस इज नॉट पीरियोडिक। तो ऑब्वियसली यूं नहीं है कि कोई भी प्लस में कर दोगे तो पीरियोडिक होगा। ये देखो, ये 2 पाई है, ये 1 है, तो ये साथ में कभी भी रिपीट नहीं करेंगे। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो हम हमेशा एलसीएम निकालेंगे। इफ एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट, काम खत्म, हमारा क्या बोल देंगे हम? Not periodic. Not a periodic. बट अगर एलसीएम एग्जिस्ट करता है तो अच्छी बात है भाई, दैट एलसीएम इज अ पीरियड। वो एलसीएम पीरियड तो होगा बट मे नॉट बी एनीबडी Fundamental. Fundamental हाँ, period. मे नॉट बी फंडामेंटल पीरियड। क्यों? क्योंकि वो किसी भी तरीके से तुम कंबाइन कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो कुछ भी तबाही मच सकती है। तो हम गारंटेड से नहीं बोल सकते हैं, वी हैव टू चेक इट्स फैक्टर्स। मान लो कि तुम्हारा एलसीएम 2 पाई आ रहा है, तो तुम्हें नेक्स्ट किसके लिए चेक करना चाहिए? पाई। पाई भी आ गया तो रिपीट द प्रोसेस, पाई बाय 2 के लिए चेक करो टिल नहीं एग्जिस्ट करता है, नहीं है। क्लियर? Yes, sir. हाँ बच्चों, क्लियर है? Yes, sir. यस। Yes, sir. ये स्टेप्स कॉपी करो, फिर वो एग्जांपल कॉपी कर लेना। ये वाला एग्जाम 7 पॉइंट, चलो पहले लिख लो, लिख लो।
यस हो गया था कॉपी, शॉर्ट में करो। Yes, everyone, have you copied? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक बच्चों? इसके बाद ये भी स्टेप्स लिख दो, जल्दी से कॉपी करो। यस बच्चों, कॉपी हो गया? Yes, sir. चलो आगे बढ़ रहे हैं हम। आई होप कॉपी हो गया आपका। सो सिंपल प्रोसेस है, एलसीएम एग्जिस्ट करना चाहिए, अदरवाइज पीरियोडिक ही नहीं है। तो एलसीएम की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को तो उसमें भी इश्यू होता है, जीनियस लोग हैं, है ना। सो एग्जांपल वाइज, व्हाट इज एलसीएम ऑफ 3, 6, 18? क्या है? 18. ये तो ऑब्वियसली इश्यू नहीं आएगा। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3 and 5? Does not exist. Does not exist. Does not exist. क्यों? LCM of rational और irrational does not exist. Clear? Yes. But ये exist क्या? LCM of pi and 2 pi? हाँ, वो ठीक है। Yes, sir. क्योंकि दोनों irrational है, but दोनों irrational same form के। LCM of √2 और √3 भी बोलूंगा तो क्या है आंसर? What do you think? Common sense. √6. √6 है? No. अच्छा, √6 है तो बताना भाई, √2 की टेबल में कब √6 आता है? कब मल्टीप्लाई करने से आता है? 1 से, 2 से, 3 से, किससे आता है बताना? 3 से आता है। अच्छा, Not √2 exist. into 3 Not is √6. √2 into 3 √6 होता है। बहुत अच्छे। Does not exist. क्या आंसर है इसका? Not Not a period. आई होप समझ में आ गया कि इररेशनल में भी सेम टाइप का फॉर्म होना चाहिए, तभी आंसर आएगा। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. अब बहुत सारे बच्चों को फ्रैक्शनल पार्ट में एलसीएम लेने में बहुत इश्यू आता है। एलसीएम ऑफ 1 and 1/2 कितना होगा? 1. 1। ये तो बहुत इजी है ऑब्वियसली। व्हाट इज एलसीएम ऑफ 1/2 and 1/3? Not exist. 1. इसका आंसर 1 है। अब देखो, कभी भी एलसीएम ऑफ ऐसे डाउट आए ना, तो तुम क्या करना, सुन लो। हाँ, कैसे सिखाऊं? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर ले लेना और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर ले लेना। ओके, कभी भी फ्रैक्शंस का लेना हो तो बताओ, व्हाट इज एलसीएम ऑफ 1 and 1? 1। व्हाट एचसीएफ? एचसीएफ तो समझते हो ना?
Yes, sir. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 2 और 3 में HCF क्या है, कॉमन One. चीज क्या है, 1 है ना, 1. 1. तो आंसर 1 हो गया। तो अब इसी एजेंडा से बताओ एलसीएम ऑफ 2/5 एंड 8/10 या 8/15, क्या आंसर होगा इसका, बताओ। एलसीएम ऑफ 2 and 8 डिवाइडेड बाय HCF ऑफ 5 and 15, करेक्ट बच्चों? And What is Yes, LCM of sir. 2 and 8? 8/5. What is LCM of 2 and 8? 8/5. 8/5। देख लो भाई, चेक कर लो 2/5 की टेबल में 8/5 आता है क्या? हाँ आता है भाई, 3 टाइम्स में, करेक्ट। Yes, और ये sir. भी 3 टाइम्स में Yes. आता है, एक तरीके से देख लो। क्या समझ गए यहाँ तक? Yes, sir. तो जो भी काम के एग्जांपल्स लिख रहे हैं, देखना लिखना तो लिख देना भाई। हो गया सबका कॉपी? yes, ओके, लास्ट पॉइंट, ये जो हमारी थ्योरी चल रही है उसमें लास्ट पॉइंट, अभी ये वाला पॉइंट तो क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स के बारे में ही था सब कुछ, ये एलसीएम एलसीएम, करेक्ट ना? Yes, sir. लास्ट पॉइंट, ये कैसा फंक्शन है बताना, कांस्टेंट फंक्शन है, करेक्ट? Yes, sir. क्या ये भी पीरियोडिक है क्या? पीरियोडिक मतलब मैं कोई इंटरवल देखूं, क्या यही वाला ग्राफ रिपीट कर रहा है क्या, जो मैंने शेड किया है, क्या वही वाला ग्राफ रिपीट कर रहा है हर जगह? Yes, sir. Yes, हाँ कर sir. रहा है। तो यस, ये कांस्टेंट फंक्शन इज अ पीरियोडिक, बट अब इसका पीरियड क्या बोलोगे तुम, बताओ, सोचो। अगर मैं पीरियड 1 बोलूंगा तो गलत है, क्योंकि 0.5 भी पीरियड है, कमान। Yes, sir. yes, sir. यूज योर कॉमन सेंस, कहना इसे 0 से हाफ में जो ग्राफ है वही रिपीट कर रहा है, कमान। Yes, sir. बट हाफ बोलोगे तो भी गलत है, एग्रीड? Yes, sir. 1/4. 1/4 भी गलत है, छोटा छोटा करते जाओ तो सब कुछ, सब हर चीज ही पीरियड है। तो इट इज पीरियोडिक विथ इनडिटरमिनेट पीरियड, मतलब पीरियड हम एग्जैक्टली लिख नहीं सकते क्योंकि वो तो 0+ है, कमान, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन 0+ है ना? और 0 कोई प्लस कोई फिक्स नंबर तो होता नहीं है, वो तो जस्ट लिखने का तरीका है। तो खत्म बात, इनडिटरमिनेट पीरियड लिख लो जल्दी से। और जितने मैंने पॉइंट्स लिखा है एक बार सब रिवाइज करो, रिवाइज इट बिफोर आई गिव यू क्वेश्चन, रिवाइज करो। Revise it, all the theory.
ये सबका रिवाइज हो गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रिवाइज कर लिया है? Yes, sir. तो फिर क्वेश्चन में आगे बढ़ो। रिवाइज नहीं करा है तो जल्दी रिवाइज करो। फर्स्ट का क्या आंसर है बच्चों? मॉड साइन एक्स का पीरियड क्या होगा? Pi. Pi. वेरी गुड, पाई है। अगर कोई डाउट है तो चेक कर सकते हैं ना हम आराम से। Yes, sir. चेक कर लो। पाई बाय 2 करेंगे तो कॉस में हो जाएगा, तो वो तो नहीं है, तो बस खत्म काम, पाई है। आगे बढ़ो ऐसे ही। इसका तो याद है 2 पाई बाय 4 हो जाएगा इसका। Yes, sir. Pi by. Yes. फिर एलसीएम लोगे, कम ऑन। Yes, sir. एलसीएम लेने के बाद भी वो गारंटेड फंडामेंटल नहीं है, चेक करना पड़ता है उसके फैक्टर के बारे में, करेक्ट ना? Yes, sir.
जल्दी से फर्स्ट 5 फिनिश करो, फर्स्ट 5। यस, फर्स्ट 5 डन। हाँ बच्चों, फर्स्ट 5 डन क्या? Yes, sir. चल, फर्स्ट 5 देख रहे हैं, प्लीज सी हियर। फर्स्ट पार्ट तो कोई डाउट नहीं है, सेकंड पार्ट का आंसर 2 पाई यहाँ है, फिर पाई के लिए चेक करोगे, पाई के लिए माइनस साइन एक्स दे देगा तो वर्क नहीं करेगा, तो आंसर क्या है? 2 पाई ही है। Bye. बिल्कुल ओके। इसका पीरियड 2 पाई, इसका पीरियड 2 पाई, एलसीएम दोनों का पीरियड 2 पाई है, बट आंसर नहीं है वो भी। अब पाई के लिए चेक करना है, चेक फॉर पाई। पाई के लिए चेक करोगे, माइनस दे देगा, ये माइनस दे देगा, वर्क नहीं करेगा, 2 पाई इज द आंसर। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. ओके। इसका पीरियड 1 है, इसका पीरियड कितना है? 2, 2। इसका पीरियड 3, 3, तो एलसीएम ऑफ 1 2 3 कितना हो जाएगा? 6। 6. 6 के बाद हाफ हाफ के लिए चेक करोगे, बट ये ऐसे नहीं है कि आपस में कन्वर्ट हो जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 6 इज द आंसर। चेक करना हो तो कर लो 3 के लिए, कोई वर्क तो ना करेगा। एम आई ओके? एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ये तो उल्लू बनाने के लिए दिया है, कौन बता रहा है इसका आंसर? 1. 1. 1, वेरी गुड। ये 3 को बाहर निकाल दो, फ्रैक्शनल एक्स प्लस 3, बस फ्रैक्शनल एक्स पे डिपेंड करेगा, आंसर 1। कोई डाउट ई पार्ट तक? No, sir. No, sir. कुछ कॉपी करना है तो कर लेना। चलो फिर नेक्स्ट करो, नेक्स्ट 4 करो।
यस, हो गए बच्चों? हाँ भाई, हो गए क्या? Yes, sir. चलो, कर ले 30 सेकंड्स और, 30 सेकंड। चलो, इनफ टाइम। बोलो अब तुम्हें आंसर बोलना है, पार्ट का आंसर। 5/2. 5/2. वेरी गुड, 5/2 इज करेक्ट। इसका पीरियड तुमने फर्स्ट पार्ट में याद कर लिया ना, पाई होता है, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. तो एलसीएम इज पाई, बट देन वी आर गोइंग टू चेक फॉर पाई/2 आल्सो नाउ। तो पाई/2 चेक किया तो पहला वाला तो मॉड cos x हो जाएगा, कमान। Yes, sir. Yes, sir. और दूसरा वाला मॉड sin x हो गया। तो मजे की बात है कि वापस f of x हो गया, तो पाई/2 तो पीरियड है ही है। अब पाई/4 करोगे तो क्या देखने से फील आ गया ना, सेम तो नहीं होने वाला, कमान। अरे कमॉन, ये किसी भी हाल में क्या sin x या cos x होने वाला है क्या? No, sir. No, sir. No, sir. तो बस रिजेक्टेड, आंसर इज 5/2। क्लियर? Yes, sir. कोई डाउट किसी को? No, sir. नो। No, sir. अच्छा, जी पार्ट को डायरेक्टली भी कर सकते हो, 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा के सिंपलीफाई करके भी कर सकते हो। व्हाट इट? Yes, sir. तो Yes, मैं sir. डायरेक्टली कर रहा हूँ। इसका पीरियड 2 पाई, इसका पीरियड 2 पाई/3। सो एलसीएम तो हो गया 2 पाई, तो 2 पाई तो ठीक है। चेक फॉर पाई, चेक फॉर पाई, cos पाई प्लस एक्स माइनस cos x इंटू cos 3 पाई प्लस 3x, दैट विल बी माइनस cos 3x। तो ये तो प्लस ही हो जाएगा वापस, cos x इंटू cos 3x। तो पाई तो पीरियड है, करेक्ट ना? Yes, sir. अब पाई/2 करोगे तो किसी काम का नहीं हो, तो sin x में हो जाएगा। तो आंसर इज पाई। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट पार्ट, इसका पीरियड 2 पाई डिवाइड बाय √2 पाई, दैट इज √2 है। इसका 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय √3, दैट इज √3 है। व्हाट इज एलसीएम ऑफ √2 एंड √3? एग्जिस्ट, डज नॉट Does not एग्जिस्ट? exist. Does Sir. not exist. मतलब ये नॉन पीरियोडिक है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, इसका पीरियड क्या है? 2 पाई डिवाइडेड बाय 3/2, दैट इज 4 पाई/3। इसका 2 पाई डिवाइडेड बाय 1/3, दैट इज 6 पाई। इसका 2 पाई डिवाइडेड बाय 2/3, दैट इज 3 पाई। सो आंसर इज एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर कौन कौन है? 4, 6, 3 और उसके आगे पाई लगा दूंगा, डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ व्हाट? 3, 1 एंड 1, करेक्ट? Sir, tan x का 3 pi/2 आएगा का ना? सॉरी पाई होता है, सही, वेरी गुड, मिस्टेक पकड़ में आई। मिर्जा। तो यस, इसका है पाई डिवाइडेड बाय 2/3, दैट इज 3 पाई/2, करेक्ट? अब तो Yes, sir. एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर 4, 6 एंड 3, एचसीएफ ऑफ 3, 1 एंड 2। तो 4, 6 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 12 पाई 12. डिवाइडेड बाय 1। सो आंसर इज 12 पाई। अब 6 पाई के लिए चेक करोगे तो ये ऐसे फंक्शन नहीं है कि आपस में कन्वर्ट हो, तो 12 पाई रहेगा। क्लियर? हाँ बच्चों, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जस्ट अ सेकंड।
हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करो। Do this. हाँ बच्चों, कुछ हो रहा है? Are you able to do anything? Yes, sir. कभी कभार डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं तो हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके करते हैं। थोड़ा सोचो। जी का तो डायरेक्टली, चलो डायरेक्टली हैंडल कर पाओगे। जी के लिए पहले कर लो। जी का जैसे हमें दिख गया कि 2 पाई तो हो गई होगा ऑब्वियसली यार, 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है, कमान। कॉस साइन में तो 2 पाई के लिए पहले हिट करोगे ना एवरीवन। Yes, sir. हाँ, बट 2 पाई को फंडामेंटल नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? पाई के लिए भी चेक करेंगे, करेक्ट ना? तो जी ऑफ पाई प्लस एक्स निकालूंगा। कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स दैट इज कॉस ऑफ माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस ऑफ साइन ऑफ पाई प्लस एक्स इज माइनस साइन एक्स। बट बाहर कॉस है तो माइनस खा जाएगा और जी ऑफ एक्स दे देगा, तो पाई भी वर्क कर गया। आर यू विथ मी बच्चों? Yes, sir. तो पाई आंसर बोल दें या पाई बाय 2 के लिए चेक करना चाहिए? पाई बाय 2 के लिए करना चाहिए। अब इतनी प्रैक्टिस के बाद तो समझ में आ गया, कभी कभार कॉस साइन में भी हो जाता है, इसलिए हो जाता है, वर्क कर जाता है। जैसे यहाँ पे कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स, पहला वाला साइन एक्स हो जाएगा और दूसरा वाला कॉस एक्स। तो पाई बाय 2 है, पाई बाय 4 तो करने की कोई जरूरत नहीं है। जी का पीरियड पाई बाय 2 है, सबको समझ में आया? एवरीवन, आई आस्क यू समथिंग। Yes, Yes, sir. sir. अब एफ का थोड़ा सोचो, सिंप्लीफाई करके ही कर पाओगे, डायरेक्टली नहीं कर पाओगे।
ओके, लेट्स डिस्कस। थोड़ा सिंप्लीफाई करना है बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स को और कॉस 4 को। तो मैं सोच रहा हूँ दोनों को मैं कॉस 2x में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ट्रिगो, अब ये पूरा ट्रिगो है। साइन स्क्वायर एक्स इज सेम एज 1 माइनस कॉस 2x/2। करेक्ट बच्चों? Yes, sir. हाँ Yes, भाई, sir. cos 4 को लिखूंगा मैं cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और cos स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस cos x 2x/2 का होल स्क्वायर प्लस 2। ओके, तो आप कॉन्स्टेंट्स को अलग कर दो, क्योंकि कॉन्स्टेंट इफेक्ट नहीं करता पीरियड के लिए। जैसे तुम्हें पता है फ्रैक्शनल एक्स का पीरियड 1 है, तो फ्रैक्शनल एक्स प्लस 3 हो उसका भी पीरियड क्या है? 1 ही है। करेक्ट ना? कांस्टेंट से तो कोई मतलब भी नहीं है हमें। माइनस cos 2x/2 प्लस 1/4 1 प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस 2 cos 2x प्लस 2। तो ये कांस्टेंट वांस्टेंट तो सब मैं भूल गया, मेरे को मतलब भी नहीं है उनसे। माइनस cos 2x/2 और cos 2x/4 कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है सबको? Yes, यस sir. एवरीवन। तो बच गया ये। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो ताकि तुम्हें पीरियड सोचने में परेशानी भी नहीं हो। इट इज 1 प्लस cos 4x/2। तो ये सब कांस्टेंट कांस्टेंट है, लैम्डा प्लस 1/8 ऑफ cos 4x। ये सुनो, Yes, sir. अब बताओ Yes. पीरियड इस 4 पे डिपेंड करेगा या इस 8 पे, दोनों पे? 4 पे. सिर्फ 4 पे। तो 2π/4 आंसर इज π/2 इसका भी। कॉपी, सिंप्लीफाई करके पीरियड निकाल ही सकते हैं ऑब्वियसली। कॉपी करो। हो गया सबका? यस बच्चों, हैव यू कॉपीड? Yes, sir. Yes, sir. सर एक डाउट है। बोल। 2 का इंटरमीडिएट ही होगा ना फंक्शन, ये पीरियड? क्या बोल रहा है, तेज बोल। 2 का पीरियड इंटरमीडिएट ही आएगा ना? क्या बोलता है? 2 का पीरियड इंटरमीडिएट ही आएगा मतलब? मतलब वो कांस्टेंट है तो उसका पीरियड नहीं होगा ना? अरे तो वो कांस्टेंट फंक्शन का क्या, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है क्या? ये पूरा एक कांस्टेंट फंक्शन है क्या? ये और ये में बहुत डिफरेंस है। इसका इनडिटरमिनेट पीरियड होता है, बट ये कांस्टेंट हाँ 2 फंक्शन का ही के बोल साथ रहा हूँ। साइन, चुप रहे। ये कांस्टेंट फंक्शन के साथ साइन एक्स है, इसका पीरियड सिर्फ इस पे डिटरमाइन होगा, दैट इज 2π। तू यहाँ पे देख के बस इसको देख के बोल रहा है इनडिटरमिनेट प्लस दिस, और फिर एलसीएम में कंफ्यूज हो रहा होगा, वो नहीं है। अगर पूरा फंक्शन कांस्टेंट होता है तो ही इनडिटरमिनेट, अदरवाइज कोई इफेक्ट ही नहीं करता है। अब बोल। नहीं, मैंने उसको 2 लिया और बाकी किया तो मेरा π/2 ही आया। मेरे को मतलब नहीं, तू क्या पूछना चाहता है उसका आंसर बोल, मुझे आंसर से कोई मतलब नहीं। और कुछ पूछना है? आंसर आंसर से कभी पीछे पड़ के मेरे से पूछोगे तो आई विल नॉट बी हैप्पी कि आंसर आ गया मेरा। नो, एफ ऑफ एक्स इज साइन ऑफ कॉस एक्स प्लस एक्स। इसका पीरियड निकालो बच्चों।
यस सर 2 pi मतलब ये कंपोजिट फंक्शन है, क्या ऐसे ये कंपोजिट फंक्शन है बच्चों, फंक्शन के अंदर फंक्शन। Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें मैं तुम्हें ट्रिक्स बता रहा हूँ, हम अंदर से चालू करते हैं और फिर बाहर वाला क्या बहुत इफेक्ट करेगा, करेगा बिल्कुल करेगा। जैसे अंदर से चालू करोगे, इसका पीरियड 2 पाई है, बट ये तो पीरियोडिक ही नहीं है, बट तो भी टेंशन मत लो, 2 पाई के लिए चेक करो। क्लियर कि 2 पाई वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। देखो f of 2 pi plus x, it is sin of cos 2 pi plus x will be cos x only, और ये 2 pi plus x, तो फायदा क्या होगा, बाहर एक साइन और है तो वो 2 पाई आगे लाके इसको थीटा की तरह ट्रीट करेगा, तो साइन 2 पाई प्लस थीटा तो साइन थीटा ही होता है बच्चों, Yes, sir. एंड ये एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, मतलब 2 पाई तो इसका पीरियड है। क्लियर यहाँ तक बच्चों? Yes, sir. अब हम पाई के लिए चेक करेंगे, बट पाई के लिए लग नहीं रहा मुझे आएगा, बट देख लेते हैं। साइन ऑफ कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स माइनस कॉस एक्स आ गया, और ये पाई प्लस एक्स है, और ये दोनों का फॉर्म ही सेम नहीं है, तो मतलब किसी भी हाल में आना ही नहीं है, एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया है। कम ऑन, तो फाइनल आंसर इज 2 पाई। एवरीवन ओके? Yes, sir. yes sir. कोई डाउट? सर यस, सर हम sin a plus b से भी कर सकते हैं फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी, क्या मैं नहीं समझा? सर वो फॉर्मूला है ना sin a plus b, और फिर साइन ए उसको प्लस बी उससे अलग अलग कर सकता है, हाँ ठीक है वो भी चलेगा, तो वो तो वापस डील तो अल्टीमेटली यहाँ पे करना ही पड़ेगा, साइन कॉस एक्स, बट ठीक Yes, है sir. चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ओके, 2 क्वेश्चन लिखो, नोट डाउन पहले। if period of f of x equals to cos of sine of nx divided by tan of x by n is 6 pi for n belongs to natural number, then find n। दूसरा क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क के लिए, आज तुम्हें आज़ादी जल्दी दे रहा हूँ, दोनों ट्राई करके आना, कल ही हमारी क्लास है। इज दैट क्लियर एवरीवन? yes sir. ये पार्ट ट्राई करके आना, विल कंटिन्यू आफ्टर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों? Yes, sir. किसी को कुछ पूछना है, एनीथिंग?